हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, जितने ही बच्चे क्लास 10th में हैं और गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टूडेंट, आप किसी भी ज़िले से हों और यह पेपर 100% आपके स्कूल में छप कर आने वाला है। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये प्यारे बच्चों, आपका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है और विषय आपका गणित है, कक्षा 10। इसमें है नोट्स सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखें। और खंड क है, खंड क में बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके 20। तो इसमें भी फर्स्ट जो बहुविकल्प है वो है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। ऑप्शन ए है m, ऑप्शन बी है m+1, ऑप्शन सी है 2m, ऑप्शन डी है 2m+1। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, उसको हल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है इसमें कि किसी m के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी m बराबर 2 रखने पर तो एक ऐसी संख्या आपकी सम है। उसके बाद कह रहा है m+1, तो m+1 बराबर m के स्थान पर 2 रखेंगे, +1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी क्या है m+1। तो 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। उसके बाद ये है 2m, तो 2 गुणा m की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो 2 एकम 2, ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। उसके बाद है 2m+1, तो इसमें क्या करेंगे, 2 गुणा m के स्थान पर 1 और +1, 2 एकम 2 और 1 3, या आप m के स्थान पर 2 रख सकते हैं, या 2 गुणा 2 + 1 बराबर 2 में 4 1 5। तो एक ऐसी संख्या दोनों विषम है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 2m+1। इसके बाद है कि 95 तथा 152 का मैच है। 95 तथा 152 का मैच है। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी है 19, ऑप्शन डी है 38। तो इसको किस प्रकार करेंगे, जैसा कि आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि 95 और 152 का मैच निकालना है आपको। तो किस प्रकार निकालेंगे, 95 के गुणनखंड कर लेंगे, तो इसे 5 से कैंसिल करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 नाम 45, और उसके बाद 19 एकम 19। इसके बाद आपका 152 है। 152 करते हैं, 2 7 14, 2 छक्का 12 और 2 तिया 6, 2 8 16, 2 से 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 19 एकम 19। तो हो जाएगा आपका 5 गुणा 19, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 19। ज्ञात कर रहे हैं आप में से, तो में से में क्या है, जो संख्या उपनिष्ठ होगी वो उसका ही में से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका 19 है और यहाँ पर भी 19 है, तो आपका में से कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 19 हो जाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन आपका कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 19। उसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल बताइए। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 6। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड, 196 196 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 नाम 18 और 2 8 16, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8
2 नाम 18, उसके बाद 7 से 7 7 49 और 7 एकम 7, तो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो जाएगी 2 की घात 2 और 7 की घात 2। और क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, घातों का योगफल पूछ रहा, तो ये हो जाएगा घातों का योगफल यानी बराबर 2 + 2 बराबर 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 4। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 99x + 27 127 के शून्यांक है। ऑप्शन ए है दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन बी है दोनों धनात्मक, दोनों ऋणात्मक है, ऑप्शन सी है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, ऑप्शन डी है दोनों बराबर। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक। उसके बाद आपका है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, द्विघात बहुपद x² + kx + k बराबर 0 के नहीं है, के शून्यांक है, दोनों धनात्मक नहीं, दोनों ऋणात्मक नहीं, ऑप्शन सी है सदैव असमान, सदैव बराबर। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सदैव बराबर। उसके बाद आपका शून्यांक है, प्रश्न नंबर 7 है, बहुपद x² - 2x - 3 बराबर 0 के शून्यक हैं। ऑप्शन ए है -3, -1, ऑप्शन बी है -3, -1, ऑप्शन सी है प्यारे बच्चों आपका 3, -1, ऑप्शन डी है 3, 1। तो इसको हल करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, x² - 2x है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि x² - 2x और -3 बराबर क्या है? 0 है। किस शून्य ज्ञात करा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका x² और प्लस 3x और यानी 3x में से माइनस के 3x में से घटाएंगे हम कितने? x -3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या लेने कॉमन? x, यहाँ बचा x -3 प्लस x -3 बराबर 0। तो x -3 और x + 1 बराबर 0। फिर हो जाएगा आपका x -3 बराबर 0, तो x बराबर होगा 3, या x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। तो शून्य जो हो जाएंगे आपके, यानी शून्य हो जाएंगे 3, -1। ऑप्शन देख लेते कौन सा सही है। 3, -1, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 3, -1। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर ये 8। प्रश्न नंबर 8 है कि शून्यांक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 3 से अधिक। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 3 से अधिक। इसके बाद है यदि समीकरण x² + qx + 3 बराबर 0 का मूल 1 है, तो इसका अन्य मूल होगा। तो ऑप्शन ए आपका 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -2। तो आपका इसमें डियर स्टूडेंट ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, यानी सही, ए बराबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 10 है
क्वेश्चन नंबर 10 के 2 tan तीसंस अपॉन 1 + tan स्क्वायर तीसंस बराबर है। ऑप्शन ए sin 60, ऑप्शन बी है cos 60, ऑप्शन सी है tan 60, ऑप्शन डी है sin 30। तो ये दे रखा प्यारे बच्चों 2 tan तीसंस बटे है 1 + tan स्क्वायर तीसंस। तो हो जाएगा 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और बटे 1 + tan 30 यानी 1/√3 का वर्ग 2 एकम 2/√3 और ये हो जाएगा 1 + 1/3 बराबर 2/√3 3 एकम 3 और 1 4/3। इसको कर लेंगे आप बराबर 2/√3 गुणा 3/4 2 एकम 2 2 दूनी 4 और √3 से √3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा ऊपर √3/2। अब देखते हैं √3/2 होता है 60 का मान होता है। तो 60 देखते हैं किसका मान हो जाएगा। √3/2 60 जो मान है sin 60 का हो जाएगा, कितने हो जाएगा यानी ये हो जाएगा आपका बराबर sin 60 का मान। तो आपका ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी sin 60। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि tan a बराबर √3 तथा tan b बराबर 1/√3 हो तो tan a + b का मान है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/√3, ऑप्शन डी है अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है यानी tan a बराबर √3। तो इसको कर लेंगे हम tan a बराबर √3 कितने का मान होता है tan 60 का। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर आ जाएगा आपका 60 अंश। इसी प्रकार tan भी दे रखा हमें बराबर 1/√3 है। तो tan भी 1/√3 कितने का मान होता है tan में, ये होता है 30 अंश का, tan 30 अंश। तो tan से tan कैंसिल तो b बराबर हो जाएगा 30 अंश। क्वेश्चन में पूछ रहा है यानी tan a + b। तो ये हो जाएगा tan a की वैल्यू कितनी है 60 अंश, b की कितनी है 30 अंश बराबर ये हो जाएगा tan 90 अंश। और tan 90 में जो होता है ये आपका इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें sec 70 अंश और sin 20 अंश। इसके बाद है cos 20 अंश और cosec 70 अंश का मान होगा। ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 0 और ऑप्शन सी है आपका 1, ऑप्शन डी है अनंत। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर बराबर है। ऑप्शन ए sec स्क्वायर है, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है cot स्क्वायर है, ऑप्शन डी है tan स्क्वायर है। तो इधर रखा 1 + tan स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 यानी 1 + tan स्क्वायर है और बटे में दे रखा 1 + cot स्क्वायर है। तो 1 + tan स्क्वायर जो होता है आपका sec स्क्वायर के होता है और 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर के। cosec स्क्वायर को हम तोड़ लेते हैं 1/√3
कॉस स्क्वायर ए और इसको सेक कोसेक स्क्वायर तोड़ लेंगे 1/sin स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर और ये हो जाएगा दोनों बराबर किसके हो जाएंगे साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर यानी tan स्क्वायर के। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी tan स्क्वायर उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है समीकरण x + 2y + 5 = 0 और -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म है। ऑप्शन ए अद्वितीय हल, ऑप्शन बी ठीक दो हल, ऑप्शन सी है अपरिमेय रूप से अनेक हल और ऑप्शन डी है कोई हल नहीं। तो जैसा कि हमें दे रखी है संख्या x + 2y, ये आपका है x + 2y और +5 = 0 और दूसरी दे रखी है हमें -3x - 6y, -3x और -6y + 1 = 0, तो हो जाएगा आपका a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से इनकी तुलना करने पर ये हो जाएगा आपका a1 = 1 और b1 = 2 और c1 बराबर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा a2 = -3 और b2 = -6 और c2 बराबर हो जाएगा 1। इसे कर लेंगे a1 बटे a2, a1 बटे a2 कितना है 1 बटे -3 और b1 बटे b2 बराबर 2 बटे -6, 2 एकम 2 2 3 6 यानी ये भी -1 बटे 3 और c1 बटे c2 कितना है 5 बटे 1, तो a1 बटे a2 बराबर क्या है बराबर कितने है और b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो कैसा हल हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें हो जाएगा कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा कोई हल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यानी कोई हल नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि समीकरण x - y = 2 है और तथा x + y = 2 का हल होगा। ऑप्शन ए है x = 0, y = 2, x = 2, y = 0 और x = 4 है सी में और y = 2। ऑप्शन डी x = -2 और y = 0। तो ये है आपका 15वां क्वेश्चन है यानी x - y = 2 है और x + y = 2 फर्स्ट सेकंड क्या करेंगे जोड़ने पर कैंसिल हो जाएंगे आपके 2x = 4 और x = 4 बटे तो दोस्तों कैंसिल x = 2 हो जाएगा आपका। इसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर x = 2 समीकरण 2 में रखने पर यानी x + y = 2, x की वैल्यू 2 + y = 2 और y = 2, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो y = 0। तो x = 2 और y = 0। ऑप्शन देखते हैं x = 2 और y = 0, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा यानी x = 2 और y = 0। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर - 9 tan स्क्वायर, 9 sec स्क्वायर -9 tan स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा आपका sec स्क्वायर - tan स्क्वायर है तो ये होता है आपका 1 के बराबर, तो 9 में 1 की गुणा करेंगे 9 × 9 तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में है ए, ऑप्शन बी में 9, ऑप्शन सी 8
ऑप्शन डी 0, तो ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 9। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इसमें कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 90 अंश, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मीनार के आधार से कार की दूरी है। ऑप्शन ए 75/√3 मीटर, ऑप्शन बी है 75/3 मीटर, ऑप्शन सी है 75/2 मीटर, ऑप्शन डी है 75 मीटर। तो इसमें प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 75/3 मीटर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, 24 सेंटीमीटर, तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 24.5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसके बाद है इसमें क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² + 4x + k = 0 के दो वास्तविक तथा भिन्न मूल हैं, तो यह है आपका k छोटा है कितना, यानी k का मान छोटा है 4 से, k का मान बड़ा है 4 से, और k छोटा और बराबर है यानी 4 से, और k बड़ा और छोटा है 4 से। तो प्यारे बच्चों इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी k छोटा है 4 से। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार मैंने आपको बहुविकल्प प्रश्न बताए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 20 अंक के पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 जो इस प्रकार है आपका, जैसा कि हमें दे रखा है कि व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में है, खंड ख शुरू स्टार्ट है। 21 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 तथा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो जैसा कि हमें दे रखा है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, इसमें है दिया है हमें दिया है, यानी यह आपका 7 × 11 × 13 और +13। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, यानी 13, तो आपको बचा 7 × 11 और ×1 + 1 बराबर 13, 11 7 77 + 1 बराबर 13, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। इसके बाद हम इसमें 1 की गुणा कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्या होगा, कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। तो 2 से अधिक कितने हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। इसके बारे में डिटेल से आपको मैं पीछे ही बता चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद है इसमें दूसरा है 7 × 6 × 5 × 4
गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 बराबर, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 5, तो यहाँ से बचता 7 गुणा 6 और गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1 बराबर 7 छंग 42 और 4 तिया 12 दूनी 24 और प्लस 1 और 42 24 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1008 प्लस 1 बराबर 5 गुणा ये हो जाएगा 1009 और इसमें 1 की गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे, एक से अधिक गुणनखंड है तो ये भी हो जाएगा आपका, इसके भी 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके क्या है 2 से अधिक गुणनखंड है, क्या है प्यारे बच्चों, यानी 2 से अधिक इसके गुणनखंड है तो ये भी भाज्य संख्या होगी। इस प्रकार ये आपके आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। HCF दे रखा 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM है 306, 657 ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें दे रखा है यानी 657 है, तो प्यारे बच्चों इसको हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। HCF दे रखा हमें कितना 306। क्वेश्चन नंबर 22 यानी हमें दे रखा HCF बराबर ये दे रखा 306, 657 बराबर कितना है यानी 9 और LCM है 306, 657 ज्ञात कीजिए। और LCM 306, 657 आपको ज्ञात करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF गुणा LCM। तो दो संख्या दे रखी हैं आपकी 306 गुणा 657 बराबर HCF 9 गुणा LCM, तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 और बटे में हो जाएगा 9 बराबर LCM। 9 से कैंसिल करेंगे से 9 या 27, 4 बचे 3 बचे और 9 चौक 36 और इसके बाद 34 गुणा 657 बराबर LCM। इन दोनों गुणा कर लेंगे तो आएगा आपका 22,300
338 बराबर एलसीएम, या आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 22,338। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः √3 तथा 1/3 है। क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें हमें क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं। दिया है यानी शून्यकों का योगफल ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा √3 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 1/√3। तो द्विघात बहुपद क्या होता है सूत्र? द्विघात बहुपद इसका सूत्र होता है यानी x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल कितना है? x योगफल आपको दे रखा √3 इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है 1/√3। तो हो जाएगा आपका x² माइनस √3 में से गुणा करेंगे √3x और प्लस 1/√3। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दे रखा आपको क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अनुपातों A1/A2 और B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना ज्ञात करके संगत एवं असंगत बताइए। समीकरण है आपकी यानी हमें दिया है यह है आपका 3x प्लस 2y बराबर 5 और इसको कर लेते हैं हम 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। इसके बाद दे रखा आपको 2x माइनस के 3y बराबर 7। इसको कर लेते हैं हम 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और रेखीय व्यापक से इसकी तुलना कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी तुलना कर लेंगे। तो हो जाएगा आपका a1 बराबर 3 और b1 का बराबर क्या हो जाएगा 2 और c1 बराबर हो जाएगा आपका -5 और a2 बराबर हो जाएगा आपका 2 और b2 बराबर हो जाएगा -3 और c2 बराबर हो जाएगा कितना -7। इसके बाद a1/A2
बराबर कितना है 3/2, और B1/B2 कितना है आपका 2/-3, और C1/C2 देखेंगे तो ये हो जाएगा -5/-7। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो युग्म कैसे हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों संगत। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी संगत। क्या हो जाएगा संगत। इसके बाद है आपका क्वेश्चन 25 है कि x² - 3x - 10 = 0 की गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। यानी x² - 3x। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। यानी हमें जो दिया है x² - 3x - 10 = 0। तो ये हो जाएगा x² - 10 के गुणनखंड कर लेते हैं। यानी x² का गुणांक कितना 1 है -10 की, तो -10 हो जाएगा। और दो संख्या में चाहिए माइनस की 3 हो जाए जोड़ने के बाद या घटने के बाद, और माइनस की गुणा करें तो -10। तो 10 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो इसमें क्या करेंगे -5 × 2 = -10, और -5 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो -3। तो हो जाएंगे आपके -5x और प्लस के 2x - 10 = 0। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन ले आपका x है, x - 5, और यहाँ से क्या कॉमन ले लें 2, 2 पंजे 10 = 0। x - 5 x - 5 हो जाएगा आपका, और ये हुआ आपका x + 2 = 0, और x - 5 = 0। तो x बराबर हो जाएगा 5, या x + 2 = 0। तो ये हो जाएगा x = -2। और क्या पूछ रहा है इसमें मूल ज्ञात करा रहा है। तो मूल हो जाएंगे आपके मूल बराबर 5, -2, और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 और sin 42 का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका है 26। यानी दिया है हमें cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 42। तो cos इसको हम तोड़ लेते हैं, यानी cos 90 माइनस कितने में 90 में से कितने घटाएं 38 बचे, यानी 52 घटाएं तो 38 बचेंगे। और cos इसको तोड़ देते हैं, cos 90 माइनस 38 माइनस sin 38 को जो को तो रख लेंगे, और इंटू
साइन 42 अंश। तो जैसा कि आप जानते हैं यानी आपका होता है यानी ये कॉस 90 अंश माइनस थीटा जो होएगा वो बराबर हो जाएगा आपका साइन के, साइन थीटा के। और तो हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन 52 अंश। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, साइन 52 अंश हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन 90 थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इंटू साइन 38 अंश, और ये आपका है साइन 38 अंश इंटू साइन 42। ये 42 नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 52 है। कितना है, साइन 52 अंश। तो साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश ये प्लस के हैं और ये आपके माइनस के हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यानी कॉस 38 अंश इंटू कॉस 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। तो 38 को हमने कॉस 38 को तोड़ दिया कॉस 90 माइनस थीटा में, और कॉस 52 को तोड़ दिया कॉस 90 माइनस 38, यानी 90 में से 52 घटाएंगे 38 बचेंगे, और कॉस 90 में से 38 घटाएंगे, 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 बचेंगे। और साइन 38 इंटू साइन 52 को ज्यों को त्यों रख लिया। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर, तो साइन 52 अंश। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, ये प्लस के और ये माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर 0 आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। इसको हल करते हैं जैसा कि हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 27, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 27। यानी LHS लेने पर LHS बराबर कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर, चलो इतने रहने देते हैं। यानी हमने LHS लिया, पूरी संख्या नहीं लिखेंगे हम, और इसमें हमें जो सिद्ध करना है वो करना है 2 सेक ए के बराबर। हल करते हैं। तो इसका जो है एलसीएम आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। तो कॉस ए में कॉस ए गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए की, तो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का। अब इसको हल करते हैं, बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा 1 गुणा साइन ए, और आपका नीचे है बटे में यानी साइन ए और इंटू कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके बाद
इसको इस प्रकार लिख लेंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन इंटू बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू में आ जाएगा आपका कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 के बराबर, और यहाँ क्या आपका 1 प्लस 2 साइन ए और आपका नीचे लिखा है 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। एक और एक कितने हो जाएंगे 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ऊपर से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लें, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर 2 और नीचे बचेगा आपका कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा कॉस ए को तोड़ देते हैं हम किसमें, यानी 2 बटे कॉस ए को तोड़ 1 सेक ए में, तो हो जाएगा 2 सेक ए। इस प्रकार हो जाएगा आपका RHS। ये आपका प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 सिद्ध कीजिए। इससे पहले 27 क्वेश्चन सिद्ध कर सकें। इसमें 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर 1 क्या हमें सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 यानी LHS बराबर 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश, ये हमें 1 के सिद्ध करना है। तो बराबर 10 48 को तोड़ देते हैं हम 90 अंश माइनस 42 अंश इंटू 10 23 को तोड़ देते हैं 10 90 अंश माइनस 67 अंश, यानी 90 में 67 घटाएंगे 23 बचेंगे और 90 में से 42 घटाएंगे 48 और इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। इसको हम जो का त्यों रखेंगे, तो बराबर प्यारे बच्चों ये होता है आपका 10 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है आपका कोट थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है 42 अंश इंटू ये भी इस प्रकार हो जाएगा कोट 67 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। कोट 42 तोड़ेंगे ये हो जाएगा 1/10 42 अंश, यानी कोट ए बराबर होता है 1/10 ए के, और उसके बाद गुणा कोट 67 को जो रखेंगे गुणा 10 42 तोड़ देते हैं, 10 को ऐसे रख लेते हैं 10 42 अंश गुणा 10 67 को 1/कोट 67 अंश। प्यारे बच्चे इस प्रकार हो जाएंगे, यानी ये होता है आपका 10 90 अंश माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा के बराबर। इसके बाद है कि 10 थीटा बराबर क्या होता है 1/कोट थीटा का होता है,
तो इसमें आप देख रहे हैं यानी 10 42 से 10 42 कैंसिल, 4 67 से 4 तो 1 × 1 तो कितना आ जाएगा आपका 1। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी RHS। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये क्या है, पेडिस्टल है और पेडिस्टल की जो शिखर है तो इससे ऊपर क्या लगी है, यहाँ मान लेते हैं मूर्ति लगी है और ये क्या आपकी है, ये पृथ्वी है आपकी। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, यानी जो पेडिस्टल है इसके शिखर का कितना कोण दे रखा है। और इसके बाद है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है हमें कितना, 45 अंश। कितना दे रखा है ये, 45 अंश। और मूर्ति के शिखर ये वाला जो है, ये दे रखा बड़ा वाला जो कोण है, ये दे रखा आपका 60 अंश। और शिखर के 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है ये। तो इनको नाम दे देते हैं, ये ए बिंदु, इसको दे देते हैं बी बिंदु, इसको सी और इसको डी। तो इसमें पूछ रहा है पेडिस्टल की ऊंचाई। तो मान लेते हैं, माना पेडिस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं x मीटर। इसको मान लेते हैं कि हम x मीटर। इसके बाद त्रिभुज BCD में देखेंगे, बी सी और डी में, इस वाले त्रिभुज में BCD। तो BC क्या हो जाएगा हमारा लंब और DC क्या हो जाएगा हमारा, यानी आधार हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज BCD में तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा के। तो लंब क्या है आपका BC और आधार क्या है आपका DC बराबर tan कितना दे रखा है, 45 अंश। तो BC की वैल्यू कितनी है, x बटे DC बराबर tan 45 का मान 1 मान लेंगे, इसके नीचे गुणा कर लेंगे त्रियक। तो हो जाएगा आपका x बराबर DC, क्या आ जाएगा x बराबर
DC। अब इसे आगे हल करते हैं। अब हम लेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इसमें A, C और D, इस वाले में प्यारे बच्चों बड़े वाले त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, तो AC तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी AC हो जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा लंब, यानी लंब बटे DC हो जाएगा आधार। किसके बराबर होता है, tan थीटा के, लंब बटे आधार। तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लंब क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, यानी हो जाएगा AB प्लस BC, और आधार क्या हो जाएगा, CD या DC बराबर tan थीटा की वैल्यू आपकी 60 अंश। तो AB कितनी हो जाएगी आपकी, AB तो है आपकी 1.6 और BC क्या है x, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 प्लस x और बटे DC बराबर tan 60 का मान हो जाएगा आपका √3। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 प्लस x बराबर, इसमें √3 गुणा करेंगे DC में, तो ये हो जाएगा √3 यानी DC। उसके बाद 1.6 प्लस x बराबर ये हो जाएगा आपका √3 यानी DC। उसके बाद 1.6 प्लस x बटे √3, DC की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, तो DC की वैल्यू क्या है, x है यहाँ पर, तो यहाँ x रख लेंगे बटे 1, फिर 1 गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस x। इसको कर लेंगे हम √3x, पक्षांतर करेंगे माइनस का x बराबर 1.6, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे x, यहाँ बचा √3 माइनस 1 बराबर 1.6, और इसको कर लेंगे हम, यानी x बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, और इसको कर लेते हैं हम, इसका हर का परमिट कर लेते हैं, यानी 1.6 और √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका a माइनस b, और ये हो जाएगा आपका a प्लस b, क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x बराबर 1.6 √3 प्लस 1, ये हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, x बराबर 1.6 √3 प्लस 1, √3 का वर्ग करेंगे 3, 1 का वर्ग 1, तो हो जाएगा x बराबर 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 गया 2, तो x बराबर 2 अट्ठे 16, तो 0.8 बार कैंसिल हो जाएगा ये आपका, और यहाँ बचा √3 प्लस 1, तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, और इसमें मीटर में इजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन था। आपका आंसर आ गया x बराबर 0.8 √3 प्लस 1 मीटर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये कोई वृत्त खींच लिया 5 सेंटीमीटर वाला, और इसका केंद्र जो O है, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से, तो हमारे यहाँ क्या है, कोई बिंदु मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श खींची गई, यानी यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो आपके दे रखे हैं यहाँ पर कितने, इसको मान लेते हैं ए, सॉरी ओ बिंदु, ये दे रखे 5 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते सी बिंदु, ये दे रखे आपकी 13 सेंटीमीटर। तो हमें बी सी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, बी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय से यानी हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा 90 अंश, हो जाएगा समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी ओ सी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ओ सी कितना है आपका 13 का वर्ग, और ओ बी आपका कितना है 5 का वर्ग प्लस बी सी स्क्वायर। 13 में 13 गुणा करेंगे 169, और 5 में 5 गुणा करेंगे तो 25 प्लस बी सी। ये हो जाएगा आपका, इधर कर लेंगे बी सी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, और बी सी बराबर रूट 169 माइनस 25, और बी सी बराबर कितने बचे यहाँ पर 144 रूट के अंदर। तो बी सी बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बी सी जो आपकी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 31 जैसा कि हमें दिया है, इधर रखा है, यानी 2x प्लस 3y बराबर 11, और दूसरे है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो इसको नाम देते हैं हम फर्स्ट समीकरण, इसको दे देते हैं हम सेकंड समीकरण। तो इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है आपकी 2x प्लस 3y बराबर 11, और ये हो जाएगी 2x बराबर
11 माइनस 3y, क्योंकि प्लस के अंदर जाकर 3y माइनस के हो जाएंगे, और x बराबर हो जाएगा आपका 11 माइनस 3y बटे 2। और इसको मान लेते हैं आप थर्ड समीकरण। इसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपकी 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 2x के स्थान पर रख लेंगे हम 11 माइनस 3y और बटे में आपका 2 माइनस के 4y माइनस 24। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका बचा यहाँ पर 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। 3y और ये माइनस के हो जाएंगे आपके 7y बराबर माइनस के 24, प्लस के 11 तो इधर जाने पर माइनस के 11 हो जाएंगे। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के हो जाएंगे आपके 35। और इस प्रकार माइनस से माइनस कैंसिल, और y बराबर आपका 35 बटे 7, 7 पंजे 35। तो y बराबर हो जाएगा आपका 5। इसके बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपका x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y की वैल्यू कितनी है 5 बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 पंजे 15 बटे 2, और x बराबर 11 में से 15 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे आपके 4 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। तो x बराबर हो जाएगा -2। कितना आ जाएगा? x बराबर -2 आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, यानी y बराबर mx प्लस 3। तो y की वैल्यू रख लेते हैं, कितनी है 5 बराबर m, x की वैल्यू -2 प्लस 3। तो 5 बराबर ये हो जाएगा माइनस के 2m प्लस 3। 3 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे इधर आने पर, माइनस के 2m, 5 में से 3 गई 2 बराबर -2m, और ये हो जाएगा 2 बटे -2 बराबर m। इसके इसमें गुणा भाग करेंगे तो -1 बराबर m, या ये हो जाएगा m बराबर -1। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी m बराबर -1। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छी प्रकार से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जो 32 है, 32 में यह समीकरण x-1 बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0 और इतने 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अथवा कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को हल करते हैं हम 32 के अथवा वाले को। दिया है हमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और -8। तो हम क्या कर रहे हैं, शून्यक। तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, ये शून्यक के लिए
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर अचर संख्या कितनी है, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक है आपका 1, अचर संख्या कितनी है आपकी -8। तो -8, इसके बाद हमें दो ही संख्या लेनी, जोड़े घटाए माइनस के 2 हो जाए और गुणा करें तो -8 हो जाए। तो कौन सी संख्या हो जाएंगी, 8 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 यहाँ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 और माइनस के 2 घटाएंगे, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे, माइनस के 4 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो बचेंगे आपके माइनस के 2, और माइनस के 4 में 2 गुणा करेंगे माइनस के हो जाएगा 8। तो इस प्रकार हो जाएंगे आपके यहाँ पर गुणनखंड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस के 4x में से प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, -8 बराबर 0। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दो संख्या हमारी, दो पद है, तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, ये बचेगा x माइनस के 4 और यहाँ से हमने लिया 2 कॉमन, तो 1 2 चौक 8 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस आपका 4 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, या x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा -2। इसके बाद शून्य हो जाएंगे आपके, यानी शून्य बराबर 4 -2। अब कह रहा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच किस प्रकार है, ये आपका है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यों का योगफल होता है आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पर, इस वाले इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 और एक्स का गुणांक -2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो सूत्र में है माइनस के 2 और प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, यानी अल्फा आया 4 और बीटा की वैल्यू आई आपकी -2। एक प्लस है, सॉरी यहाँ पर गुणा नहीं है, प्लस से जोड़ रहे हैं हम शून्यों के ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 4 -2 और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, यानी 2/1। तो 4 में से 2 गई, 2 बराबर 2। तो एक जांच तो हमारी सही आएगी। दूसरी जांच करते हैं, यानी अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 4 और गुणा -2, अचर संख्या कितनी आपकी है -8 और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना आपका 1। तो 4 में 2 गुणा करेंगे -8, 1 का भाग करेंगे यहाँ भी -8। तो इस प्रकार सत्यता की जांच क्या है, सही है, क्या है, सही है। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर यानी 33 से 2 पानी के नल तथा एक साथ एक होज को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला होज को भरने में कम समय वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक दूसरा अलग से होज को भरने में के समय ज्ञात कीजिए या अथवा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। पहले कहते हैं वृत्त, और इसके यानी क्या है, समांतर रेखा यानी, और उसके बाद स्पर्श करती हुई रेखाएं। तो इनको नाम दे देते हैं हम, थोड़ा मिटा लेते हैं। तो इनको नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, और इसको देते हैं हम सी, और ये डी, और इस बिंदु को नाम देते हैं हम क्यू, और इसको दे देते हैं पी, इसको दे देते हैं एस, और इसको दे देते हैं बिंदु आर। तो इसमें लिखते हैं दिया है क्या दे रखा है, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपका ए बी बराबर, यानी ए बी बराबर क्या है आपका सी डी है, और इसमें ए डी बराबर क्या है बी सी है। और हमें जो सिद्ध करना है, वो करना हमें ए बी बराबर बी सी और सी डी बराबर ए डी। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट समीकरण। इसके बाद फिर में 10.2 से, तो इसमें क्या है आपका, ये जो है ए पी बराबर, यानी ए पी बराबर हो जाएगा ए एस के, यानी ए पी बराबर ए एस, और उसके बाद बी पी बराबर, यानी बी और बी, ये जो बी और पी हो जाएगा बी क्यू के बराबर, बी पी बराबर बी क्यू। उसके बाद आता है डी आर किसके बराबर हो जाएगा, ये डी और आर हो जाएगा डी एस के बराबर, डी आर बराबर डी एस के बराबर। उसके बाद बचा सी आर हो जाएगा सी क्यू के बराबर, सी क्यू। इसके बाद इसको नाम देते हैं हम ए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी। ए बी सी डी चार हमने दे रखे हैं, तो चारों को जोड़ने पर 4 समीकरण हो गए, यानी चारों समीकरणों को जोड़ने पर क्या हो जाएंगी आपकी, यानी ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर
प्लस सी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। तो ए पी प्लस बी पी यानी ए पी प्लस बी पी किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी के बराबर, बराबर डी आर सी आर, डी आर और सी आर हो जाएंगे आपके सी डी के बराबर। उसके बाद ए एस और डी एस यानी ये और ये किसके बराबर हो जाएंगे, ए एस डी एस, तो ये हो जाएंगे ए डी के बराबर। और बी क्यू सी क्यू ये हो जाएंगे आपके बी सी के बराबर। प्लस है यहाँ पर बी सी के बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके समीकरण 2। तो ये समीकरण फर्स्ट है और समीकरण 2 से तो समीकरण 1 व 2 से तो हो जाएगा आपका ए बी प्लस सी डी किसके बराबर है, सी डी भी ए बी के बराबर है, सी डी बराबर ए बी क्या है और ये क्या है ए डी, और बी सी किसके बराबर ए डी का ही है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे प्लस ए डी, चाहे आप बी सी भी लिख सकते हैं। चलो हम यहाँ पर बी सी कर लेते हैं। बी सी तो ये जो ए बी हो जाएंगे आपके 2AB और बी सी बराबर हो जाएगी 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये बचा आपका ए बी बराबर बी सी। तो अतः यानी ए बी बराबर क्या है आपका बी सी बराबर है सी डी बराबर ए डी। तो क्या हो जाएगा, यह एक सम चतुर्भुज है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। 34 सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। तो LHS लेने पर LHS बराबर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB 2 साइन ए इंटू कॉस ए के, ये भी हो जाएगा आपके इसी प्रकार यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इंटू 2 कॉस इंटू सेक ए। इसके बाद बराबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक तरफ लिख लेता हूँ मैं, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपका यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए
इंटू कॉस ए के प्लस इधर बचा आपका सेक स्क्वायर इंटू 2 कॉस इंटू सेक। इसके बाद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 के प्लस आपका बचा यहाँ पर कॉस एक स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए के। यहाँ बचा आपका सेक स्क्वायर इंटू 2 कॉस इंटू सेक बराबर ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉट किसके हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लस 2 साइन ए कॉस ए के हो जाएगा अपॉन साइन ए सेक स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस छूट गया आपका यहाँ पर प्लस 2 सेक आएगा प्लस 2 सेक प्लस 2 सेक प्लस 2 कॉस ए गुणा सेक को तोड़ देंगे 1 अपॉन कॉस ए में। तो आपका यहाँ साइन से साइन कैंसिल कॉस से कॉस कैंसिल तो आपका बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 1 यही कर 1 2 और 2 4 1 5 5 और 2 7 तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर या आप इसे लिख सकते हैं 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। इस प्रकार ही आपका आंसर हो जाएगा यानी RHS। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार मैंने आपको ये जो है अर्धवार्षिक जो पेपर है ये आपको मैंने पूरा का पूरा हल करके बताया है। तो प्यारे बच्चों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसलिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।